आज के क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट का स्टेम पार्ट। 2 पार्ट हम कर चुके हैं, रूट हम कर चुके हैं, इसके बाद हमने बर्ड्स को कर लिया था। तो आज हम स्टेम को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि स्टेम होती क्या है और एम्ब्रियोनिक सीड के कौन से पार्ट से स्टेम आपकी बनती है। तो जर्मिनेटिंग सीड में जो प्लूम्यूल रीजन होता है, जैसे रेडिकल तो रूट में मॉडिफाई होता है जर्नली, और जो प्लूम्यूल रीजन होता है इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू स्टेम। प्लूम्यूल किस में मॉडिफाई हो जाता है? स्टेम में मॉडिफाई हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम, कि किसी भी स्टेम में क्या क्या कैरेक्टर होंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टेम है। जैसे कि एरियल आपकी रूट्स भी होती हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये स्टेम है या एरियल रूट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने रूट में भी बताया था कि स्टेम गेट्स मॉडिफाइड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, जबकि रूट में नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को नहीं मिलते हैं बेटा। जब आप किसी भी स्टेम को देखोगे तो आपको इस तरीके से नोड्स देखने को मिलेंगे और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो जो स्टेम होती है वो नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती है। अब क्वेश्चन आता है कि नोड क्या होता है। तो नोड वो रीजन है किसी भी स्टेम का विच बेयर लीव्स, जिससे क्या अराइज होता है? लीव्स अराइज होते हैं। लीव्स कभी भी आपको इंटरनोडल रीजन से अराइज होते हुए दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। वो कहाँ पे अराइज होंगे? नोड्स पे अराइज होंगे, ठीक है। कुछ केसेस में, कुछ प्लांट में जो नोड्स होते हैं वो स्वोलन होते हैं। नोड्स कैसे होते हैं? स्वोलन, स्वोलन भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड इज द एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट नोड। 2 एडजेसेंट नोड जो हैं उनके बीच का एरिया क्या कहलाता है बेटा? इंटरनोड कहलाते हैं, ठीक है। और इंटरनोडल रीजन में कभी भी लीव्स और बड नहीं होती है, ध्यान रखना। दे आर फ्री फ्रॉम लीव्स एंड बड, फ्री फ्रॉम लीव्स एंड बड्स। ये लीव्स और बड्स से क्या होते हैं बेटा? फ्री होते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, स्टेम के अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो कैसी होती है? एक्सोजीनस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रूट में हमने बताया था एंडोजीनस ब्रांचिंग होती है, लेकिन स्टेम में ब्रांचिंग कैसी होगी? एक्सोजीनस, सरफेस से ब्रांच अराइज होती है। जबकि रूट में कहाँ से अराइज होती है? मोस्टली पेरिसाइकल रीजन से ब्रांच अराइज होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक कैरेक्टर किसी भी स्टेम के अंदर। अब आते हैं मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होता है। जैसे एनसीईआरटी ने बताया था मेन फंक्शन ऑफ रूट, वैसे ही एनसीईआरटी का ही पॉइंट है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। कॉमनली पूछ ले, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। तो सबसे पहला फंक्शन स्टेम का क्या होता है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचिंग, spreading out branches, bearing leaves, flowers and fruits। मतलब इनको क्या करना है? ब्रांचेस को स्प्रेड करना है। जिन ब्रांचेस के ऊपर लीव्स हैं आपके, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। लीव्स को किस लिए? ताकि उनको प्रॉपर एयर मिल सके, प्रॉपर लाइट मिल सके। फ्लावर्स को भी क्या करना है? स्प्रेड करना है। फ्रूट्स को भी क्या करना है? स्प्रेड करना है। तो एक तो मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का? ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना है। ये काम कौन करेगी? स्टेम ही करेगी। दूसरा, क्योंकि स्टेम के अंदर भी आपके वस्कुलर टिश्यू होता है, तो इट ऑल्सो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। मान लो लीव्स को वाटर एंड मिनरल चाहिए, तो उन तक वाटर एंड मिनरल किसके थ्रू पहुंचेगा? स्टेम के थ्रू पहुंचेगा। तो उनका एक फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करना। तीसरा,
कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कि जिनके केस में लीव्स, जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट में स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, या जिनके लीव्स जो होते हैं, ओपेंशिया में भी हमने देखा स्केली हो जाते हैं, मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। उस केस में उनकी स्टेम कैसी हो जाती है बेटा? फोटोसिंथेटिक हो जाती है। हालांकि सभी स्टेम फोटोसिंथेटिक नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में दे गेट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, कुछ स्टेम जो होती हैं वो स्पेशलाइज फंक्शन करती हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। अब स्टोरेज कर रही है तो कैसी होगी? स्वोलन होगी। तो ये तो हमें पता ही है कि फूड की स्टोरेज कर ले। या कई बार जो स्टेम होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट देने के लिए, जैसे कि हमने रूट के केस में देखा, प्रॉप, पिलर रूट, स्टिल्ट रूट। तो वैसे ही स्टेम भी मॉडिफाई हो जाती हैं सपोर्ट देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। क्या देने के लिए? प्रोटेक्शन। स्पाइनी स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। और कई बार स्टेम कटिंग से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कराते हैं। तो कई केसेस में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना, प्रोपगेशन का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज बनाना। ठीक है, तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्टेम। सबसे पहले हम नॉर्मल स्टेम्स पढ़ेंगे, फिर हम उनकी मॉडिफाइड स्टेम पढ़ेंगे। तो स्टेम की कई बेसिस पर हम स्टेम को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम उनको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, कि ब्रांचिंग उनमें होती है कि नहीं होती। तो एक तो कैटेगरी आती है कि जिनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, स्टेम जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है। और कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो ब्रांचिंग शो करती हैं। फिर जो ब्रांचिंग शो करेंगी उनमें तो फिर ब्रांचिंग कैसी होगी उसके बेसिस पर हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं अनब्रांच्ड स्टेम को। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अनब्रांच्ड स्टेम में हम 3 टाइप की स्टेम पढ़ेंगे। एक को तो हम कहते हैं कॉर्टेक्स या कॉलमनार, एक टाइप होती है कल्म, और एक टाइप होती है स्केप। ये एग्जाम्स में आ सकती है, प्रीवियस नीट एग्जाम्स में आई हुई है। ठीक है, इनके केस में एक चीज़ तो क्लियर है कि तीनों के ही केस में जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है। लेकिन अनब्रांच्ड में भी फर्दर मॉडिफिकेशन है। ठीक है, कैसे? कॉर्टेक्स के केस में अनब्रांच्ड के साथ साथ जो स्टेम होती है वो इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, and having scars and remnant of fallen leaves मतलब क्या है? ध्यान से देखना, जो आप स्टेम को ऑब्जर्व करोगे ना इनकी, तो इनके केस में क्या है, जैसे पहले प्लांट की हाइट छोटी थी, एक्चुअल में इनमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ कहाँ देखने को मिलेंगे? टिप के ऊपर। ठीक है, अब जब प्लांट की हाइट छोटी थी तो इसके लीव्स कहाँ थे बेटा? जैसे इतनी हाइट थी तो यहाँ थे, फिर और हाइट बढ़ गई तो यहाँ आ गई, फिर और हाइट बढ़ गई तो यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। ठीक है, तो जो लीव्स जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है, जो लीव्स जो पुराने हो जाते हैं वो फॉलन ऑफ हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कोई भी लीफ होता है उसकी 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक तो होता है उसका लीफ बेस, ये वाला हिस्सा जो उसको स्टेम से कनेक्ट करता है, ये होती है लीफ की स्टॉक, पिटियोल जिसे बोलते हैं। और ये होता है लीफ का ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट जिसको हम लीफ का लैमिना कहते हैं। तो इनके केस में हालांकि ऐसे लीव्स नहीं है, लेकिन जैसे भी है इनके जो भी लीव्स हैं वो लीफ तो गिर जाते हैं लेकिन उनका बेस स्टेम के ऊपर रह जाता है। तो फॉलन लीव्स के स्कार रह जाते हैं स्टेम के ऊपर। क्या रह जाते हैं बेटा? फॉलन लीव्स के स्कार आपको किसके ऊपर देखने को मिलेंगे? स्टेम के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो लीव्स होंगे वो सिर्फ टॉप पे आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी ही अनब्रांच्ड स्टेम, कहीं पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधा सीधा सिर्फ एक मेन ब्रांच है, ऐसी अनब्रांच्ड स्टेम को हम कहते हैं कॉर्टेक्स कॉलमनार। या तो कॉर्टेक्स बोल देते हैं या कॉलमनार।
ये हमें किस किस में देखने को मिलेगी? मेज, मेज का प्लांट देखो ऐसा ही होता है। शुगर केन में भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, आपने ऑब्जर्व किया हो तो, ठीक है। कोकोनट, नारियल का पेड़ देखो, आपको यहाँ पे अपीयरेंस आ रही होगी नारियल की। डेट पाम, डेट पाम का प्लांट देख लो, ऐसा ही होता है। तो उनमें क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स या कॉलमिनार स्टेम होती है, मतलब स्टेम अनब्रांच्ड होती है। लीव सिर्फ टॉप पे देखने को मिलेंगे और स्टेम पे फॉलन लीव्स के स्कार मिलेंगे। अब आती है कल्म। कल्म में जो स्टेम होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा है नोड्स एंड इंटरनोड्स में, बिल्कुल क्लियर कट। दूसरा इनका कैरेक्टर क्या होता है, नोड्स जो होते हैं इनके केस में दे आर स्वोलन, इनके नोड्स स्वोलन होते हैं। जैसे कि ये स्टेम है, ठीक है, इंटरनोड है, जैसे ही नोड आएगा यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो हमें क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे नोड है और कहाँ पे इंटरनोड है, साफ साफ दिख रहे हैं। और ऊपर से जो इनका इंटरनोड रीजन होता है वो होलो होता है बेटा, कैसा होता है, अंदर से खाली होता है। और इनका जो नोड होता है वो ज्वाइंटेड अपीयरेंस देता है, ऐसा लगता है हमें कि बीच में ज्वाइंट आ रहा है, ज्वाइंटेड अपीयरेंस दे रहा है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा बैम्बू प्लांट में इंटरनोड होलो होते हैं। इंटरनोड कैसे होता है, होलो, और नोड कैसे होता है बेटा, स्वोलन होता है और ज्वाइंटेड अपीयरेंस देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऐसी अनब्रांच्ड स्टेम को हम क्या कहते हैं, कल्म कहते हैं। स्केप किसे कहते हैं, दे आर लीफलेस एरियल शूट। अब ये तो हमने कह ही दिया कि शूट अनब्रांच्ड होगी, लेकिन इनके शूट के ऊपर कहीं पे भी आपको लीफ दिखाई नहीं देंगे। अभी तक इसमें आपने पढ़ा टिप के ऊपर लीव्स होता है, बैम्बू में भी हम देखते हैं लीव्स को, लेकिन स्केप के केस में कहीं पे भी आपको लीफ दिखाई नहीं देंगे, लीफलेस एरियल शूट होती है। एंड इट बियर फ्लावर, अब लीफ तो नहीं है लेकिन क्या पोजेस करती है, फ्लावर पोजेस करती है, ठीक है। अब ये किस में देखने को मिलता है, अगर आपने नोटिस किया, अनियन का प्लांट, बनाना, एरोइड्स, तो इनके केस में एक ऐसी लीफलेस एरियल शूट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्केप। स्केप को आइडेंटिफाई करने का मतलब ही क्या है, लीफलेस एरियल शूट विच बियर फ्लावर, ठीक है। इसका मतलब ही है कि लीफलेस एरियल शूट है लेकिन उसके ऊपर क्या है, फ्लावर है। पूरे प्लांट की बात नहीं कर रहे, उनमें पर्टिकुलर स्टेम की बात कर रहे हैं। तो ये तो था अनब्रांच्ड स्टेम के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्रांच्ड स्टेम को लेकर के कि ब्रांच्ड स्टेम कैसी होती है। ब्रांच्ड स्टेम का मतलब ही क्या है, स्टेम शोइंग ब्रांचेस, स्टेम शोइंग ब्रांचिंग, कि एक ऐसी स्टेम जो क्या शो करती है बेटा, ब्रांचिंग शो करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच्ड स्टेम कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, ब्रांच्ड स्टेम कहेंगे, क्योंकि स्टेम क्या शो कर रही है, ब्रांचिंग शो कर रही है। अब टाइप ऑफ ब्रांचिंग कैसी होगी, ये मेन पार्ट आता है, काफ़ी लेंदी चलेगा। ब्रांचिंग की टाइप क्या होगी, कैसी कैसी ब्रांचिंग इनमें देखने को मिलेंगी, तो टाइप ऑफ ब्रांचिंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम दो टाइप की ब्रांचिंग कहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, प्लांटे किंगडम में भी ये वर्ड्स आए थे। एक तो होती है डाइकोटोमस ब्रांचिंग, और एक होती है बेटा लेटरल ब्रांचिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग की कि ये क्या होती है।
इसका मतलब क्या है, जैसे ये आपकी स्टेम है और ये इस स्टेम का ग्रोइंग पॉइंट है, तो जब भी ब्रांचिंग होगी तो कैसे होगी, ग्रोइंग पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जहां पे भी ब्रांचिंग हो रही है ना, वहां पे मेन एक्सेस खत्म हो जाता है और वो किस में डिवाइड हो जाता है, ब्रांच में। मतलब मेन स्टेम डिसअपियर इन द रीजन ऑफ ब्रांचिंग। ध्यान रखना, डाइकोटोमस ब्रांचिंग में क्या होता है, मेन स्टेम डिसअपियर इन द रीजन ऑफ ब्रांचिंग। जिस भी पॉइंट पे ब्रांचिंग होगी वहां पे मेन एक्सेस डिसअपियर हो जाएगा। जैसे कि ये भी आगे जाकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो यहां तक ये मेन ब्रांच गई, इसके बाद ये डिसअपियर होगी और क्या निकल आई, इसकी ब्रांचेज निकल आई। अब क्वेश्चन आते हैं कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग हमें मिलेगी कहाँ, तो इट इज मोस्ट कॉमन इन लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स में तो ये काफ़ी कॉमन है, जनरली हमें देखने को मिलती है। प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में हमने कहा कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। हालांकि हायर प्लांट्स में भी ये देखने को मिलती है, लेकिन हायर प्लांट्स में हमें ओकेजनली देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, ओकेजनली। ठीक है, हायर प्लांट्स में हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ओकेजनली देखने को मिलेगी। तो ऐसी ब्रांचिंग को हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है, तो ये था इस क्लास में जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेटरल ब्रांचिंग के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, एक बार देख लो। लेटरल ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, ये जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस का जो ग्रोइंग पॉइंट है, ये कभी भी बाइफर्केट नहीं होगा, मतलब ब्रांच में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ब्रांच जो अराइज होंगी वो कहाँ से अराइज होंगी, लेटरल साइड से। और लेटरल साइड में भी कहा, एक्सिलरी बड यहाँ पे होंगी, और ये एक्सिलरी बड ही आगे जब डेवलप करती हैं तो किस में मॉडिफाई होती हैं, ब्रांच में। तो लीफ के एक्सिल में जो बड होती है ना, यही ब्रांच में मॉडिफाई होती है। मेन एक्सिस का ग्रोइंग पॉइंट कभी भी ब्रांच में मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो लेटरल ब्रांचिंग जो होती है, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को तो हम कहते हैं रेसमॉस ब्रांचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक को हम कहते हैं साइमॉस ब्रांचिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, रेसमॉस ब्रांचिंग क्या है और साइमॉस ब्रांचिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।